हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस में क्लास 10th के साइंस में फिज़िक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है जो पढ़ा यानी जो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया, उसमें हम लोग दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार यानी मिरर क्या होता है, टाइप ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार, इन सब बिंदुओं के बारे में वहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। जो हमारा गोलीय दर्पण है, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन जो हमारी हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम लोग जो है इस लेक्चर में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वह दर्पण का ध्रुव है। पहले नंबर जो हमारा यहाँ पर है वह दर्पण का ध्रुव है। दर्पण का ध्रुव, इसका इंग्लिश नाम होता है पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है। यहां पर हम लोग गोलीय अवतल दर्पण को उठा लेते हैं। इसके माध्यम से हम आपको बड़े आसानी से सभी पॉइंट को, इससे रिलेटेड सभी पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए इसको। इसमें आपको जो बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो यह हमारा गोलीय अवतल दर्पण है। क्योंकि यह दर्पण है, इसका इंग्लिश नाम मिरर होता है, तो इस सिरे को हम M1 कर दे रहे हैं और इसे M2 कर दे रहे हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, जो हमारा परावर्तक सतह है, इसके मिडल पॉइंट, इसको मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो P से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे हम P से दर्शाते हैं। इसके बाद बात आती है वक्रता केंद्र की, जिसका इंग्लिश नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बताया गया था जो हमारा गोलीय दर्पण है, यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यानी आप वक्रता त्रिज्या को जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ सिंपल वे हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण, हमारा जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ बगल में हम देख लेते हैं, यह हमारा एक खोखला गोला है, इसके कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया था? कलई किया था। इसके बारे में बताया गया था। तो इसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यानी वक्रता केंद्र बोलेंगे, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम वक्रता केंद्र जान लिए। तो वक्रता केंद्र में क्या बताया गया? तो यहाँ पर कहा गया गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे शो करते हैं? तो इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो हमारा सेंटर इस स्थान पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या की, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यह हमारा पोल है। तो पहले तरीके से आप जो डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं? तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर कह सकते हैं दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जानेंगे। हमने क्या जान लिया? दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इसके बाद हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस जान लेते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो दर्पण के ध्रुव
तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका इंग्लिश नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, या इसे हम प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे, मिलाने वाली रेखा कहा गया, तो यह तो मिलाने के लिए इस प्रकार भी इसको मिला सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लाइन होगी वह क्या होगी, स्ट्रेट यानी कि सीधी रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा कैसी होगी, वो सीधी। तो यह जो हमें मिलाने वाली रेखा है यही क्या होती है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो आप जान गए कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है बात। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं फोकस। फोकस के बारे में देख लेते हैं। फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोकस को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल वे हम जानेंगे। यहाँ पर जो हमारा यह प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जान लिए, अब आसानी से फोकस समझ लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पर आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से, इसे हम किससे दर्शाते हैं, तो इसे हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, यानी जो हमारी ये प्रकाश किरण चल रही है यह मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, यानी इनके बीच का, समांतर का क्या तात्पर्य यहाँ पर है, इनके बीच का अंतर जो है, इनके बीच का अंतर वह सभी जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी इनके बीच की दूरी जो होगी इन किरणों की वह सभी जगह समान रहेगी। अब जब हम फोकस जान लिए तो इसके बाद हम जान लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है, यानी फोकल लेंथ हमारी क्या होती है। तो आप आसानी समझ लेंगे यहाँ से फोकस, फोकस आप जान गए, यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से, इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात। कहा गया यहाँ पर कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी हम जान लिए। अब हम लोग जो है जान लेते हैं यहाँ पर फोकल प्लेन क्या होता है, यानी कि फोकस तल क्या होता है। तो आप फोकस तल को बड़े आसानी से, जब फोकस जान गए तो आसानी से यहाँ पर हम फोकस तल को भी समझ सकते हैं। ये हमारा फोकस है, तो ध्यान दीजिए फोकल प्लेन यानी फोकस तल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मुख्य अक्ष, जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा, या आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाला जो हमारा तल है इसे हम फोकस तल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फोकस तल कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, कहा गया कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाला जो तल है उसे हम फोकस तल कहते हैं। क्लियर बात। ऐसा नहीं कि इसको हम कहीं से गुजार दें, इसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत कहीं से नहीं आप गुजार सकते। यह फोकस से जब गुजरेगी लाइन, यह फोकस से जब प्लेन गुजरेगा तो इसे हम कहेंगे फोकल प्लेन यानी फोकस तल कहेंगे। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो हमारी है, एपर्चर क्या होता है, यानी दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। तो यह जो हमारा M1 M2 है, M1 M2 सिरा है, यानी गोली दर्पण जो हमारा या गोली अवतल दर्पण है, इसका डायमीटर जो है, इसके व्यास को हम क्या कहेंगे, जो इसका व्यास है इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यह M1 M2 जो हमारा, यही क्या है, दर्पण का द्वारक। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या जाना, इस सब पॉइंट को हम बगल में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा है दर्पण का ध्रुव जान लिए। सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र के बारे में जान लिए। सेकंड नंबर हम क्या जान लिए, वक्रता केंद्र क्या होता है। इसका इंग्लिश नाम आपको बताया गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पर जान लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लिए। वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लिए, जिसका इंग्लिश नाम बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में जान लिए। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या आ गया? मुख्य अक्ष। इसे आपको बताया गया, इसे हम प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। इसका इंग्लिश नाम आपको बताया गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसका इंग्लिश नाम क्या बोला गया? प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया इसका इंग्लिश नाम। अब इसके बाद हम लोग फोकस के बारे में जान लिए। तो फिफ्थ नंबर हमारा जो है वह फोकस है। फिफ्थ नंबर क्या हमारा है? फोकस। इसके बाद हम लोग इस फोकल लेंथ के बारे में जान लिए, यानी फोकस दूरी के बारे में जान लिए। तो सिक्स्थ नंबर हमें क्या मिला डेफिनेशन? यहाँ पर सिक्स्थ नंबर जो हमारी पॉइंट है वह फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। इसका इंग्लिश नाम है फोकल लेंथ। जिसका इंग्लिश नाम क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बाद हम लोग फोकस तल के बारे में जान लिए। किसके बारे में जान लिए? फोकस तल के बारे में। यानी सेवंथ नंबर टॉपिक जो हमारी है वो हम लोग क्या जान लिए? फोकस तल जान लिए। फोकस तल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लिए। इसका इंग्लिश नाम होता है फोकल प्लेन। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? फोकल प्लेन। फाइनली जो हम लोग लास्ट टॉपिक जान लिए वह एपर्चर जान लिए। एपर्चर ऑफ मिरर, यानी दर्पण के द्वारक के बारे में जान लिए। तो 8 नंबर हम लोग क्या जान लिए? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, जिसका इंग्लिश नाम है एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर इसका इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सब टॉपिकों के बारे में जान लिया। दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसके बारे में जान लिए। दर्पण का ध्रुव आपको बताया गया कि जो हमारा गोली दर्पण है, इस अवतल दर्पण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे बताया गया P से शो करते हैं। इसके बाद हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में जान लिए। तो वक्रता केंद्र में कहा गया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से दर्शाते हैं। इसके बाद हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लिए। तो वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर 2 तरीके डिफाइन किया गया। पहले वे में कहा गया आपको कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिला के बीच की दूरी, दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में जान लिए। तो मुख्य अक्ष में कहा गया दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बाद हम फोकस के बारे में जान लिए। तो फोकस बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकस होती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। इसके बाद फोकस दूरी के बारे में जान लिए। फोकस दूरी में कहा गया दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग फोकस तल के बारे में जान लिए। तो इसमें कहा गया मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। फाइनली हम लोग दर्पण के द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक क्या होता है इसके बारे में जान लिए। तो जो हमारा दर्पण है इसका जो व्यास होता है, गोली दर्पण का जो व्यास होता है, यानी जो M1 M2 हमारे मिलाएगी लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर हम जान लेते हैं, जो हमारा फोकस है यह अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। यह किस प्रकार होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। एक सिरा M1 दूसरा सिरा M2, क्योंकि दर्पण नाम क्या, दर्पण का इंग्लिश नाम होता है मिरर। तो मिरर यानी M1 M से शो करते हैं हम, तो M1 M2 सिरा दे दिए। ये हमारा पोल है। तो जो इसकी पैरेलल मुख्य अक्ष के जो पैरेलल चलती है किरण, यानी समांतर चलती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस हो चली जाती है। इस तरफ से भी जाएगी
तो यहाँ से होकर चली जाएगी, यानी इस प्रकार यह किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। ये हमारा क्या है, फोकस है। यह अवतल दर्पण में फोकस जो हमारा है वह दर्पण के सामने बना, यही फोकस जो हमारा उत्तल दर्पण में बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इसको ध्यान रखेंगे कि जो अवतल दर्पण हमारा फोकस है वह दर्पण के सामने, और उत्तल दर्पण जो हमारा फोकस है वह दर्पण के पीछे बनता है। तो यह प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है, परावर्तन पश्चात दूसरी तरफ यहाँ चली जा रही है। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो यह जो है हमारी यहाँ पर जाकर जहाँ मिलेगी वहीं हमारा फोकस होगा। तो यह आप देख रहे हैं फोकस जो हमारा यहाँ पर है उत्तल दर्पण में, वह फोकस पीछे बन रहा है और अवतल दर्पण में दर्पण के सामने बन रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है इसके बारे में हम जान लिए। एक ही दर्पण को उठाकर हम लोग पूरा क्लियर कर लिए। तो आपको उम्मीद है यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस पूरे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, इसको बेहतर वे में आप नोटबुक पर लिख कर तैयार करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।